आप देख रहे हैं वट 24 न्यूज़। राइन बागबान काउंसिल द्वारा लखनऊ के नींबू पार्क स्थित नेहरू युवा केंद्र में राइन समाज का उरूज और जवाल नाम से पुस्तक का विमोचन किया गया। साथ ही समाजसेवी, पत्रकारों, छात्रों, पार्षदों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में राइन समाज को एक कड़ी में जोड़ने और बच्चों को अच्छी तालीम देने पर जोर दिया गया, जिससे कि वह समाज में अपनी जगह बना सकें और राइन समाज का नाम रोशन कर सकें। एक किताब 10,000 रुपए में खरीदने का ऐलान कर रहे हैं और मैं बुला रहा हूँ। करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। हाजी शफी साहब लखनऊ के हैं, ये दुबग्गा पर रहते हैं। इनके लिए, राइन बिरादर के लिए बहुत अहम किताब है। इसको आप लोग पढ़ें और सुने और बच्चों को दिखाएं, बताएं कि इस किताब से क्या क्या चीजें मालूमात होती हैं। इस किताब को एक अपनी हिस्ट्री समझे, राइन तहरीक की हिस्ट्री इसमें लिखी हुई है। मेरा एक आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पे बैठे हुए एक एक शख्स, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो अनमैरिड हो, अगर वो अपने दिल के अंदर अगर इस बात को अगर अहद कर ले कि हमें अपने बेटी की शादी का निकाह मस्जिद में करना है और 5 आदमी और 10 आदमी के साथ जाकर के अगर मुझे सिर्फ रुखसती कराना है। दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश से जो लोग आए हैं, मैं उनका तहे दिल से एक प्रदेश के सेवक होने के नाते, मैं उत्तर प्रदेश का सेवक हूँ, उस नाते मैं आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और आज नदीम राय साहब जो छोड़ा लेकर के पूरे हिंदुस्तान में घूमते थे, जिनको लोग न जाने क्या क्या कहते होंगे या कहते थे, उन्होंने जिस जद्दोजहद के साथ अपनी 40 साल, बल्कि 40 साल नहीं 100 साल। दरअसल राइन बागबान काउंसिल की तश्कील 2005 में हुई। इसका मकसद सिर्फ ये था कि हम अपना वोट अपने ऊपर इस्तेमाल करें। दूसरों के जो पिछले बनकर हम दूसरों को वोट देते हैं, उनको एमएलए एमपी बनाते हैं और फिर उनके आगे पीछे घूमते हैं, तो उससे बचने के लिए हमने एक राइन बागबान काउंसिल की तश्कील की, जिसका ऐन मकसद राइन बिरादरी के अंदर सियासी शऊर बेदार करना है और उनमें तालीम का फ़रोग़ देना है और तालीम के फ़रोग़ के साथ साथ उनको मुत्तहिद होने का पैगाम देना है। क्योंकि आज की दुनिया में सर गिने जाते हैं और सर हमें मुत्तहिद करने, हमें मुत्तहिद होना है और मुत्तहिद होने के साथ साथ हमें तालीम ही हासिल करनी है। मैं किसी पार्टी का से ताल्लुक़ नहीं है मेरा, लेकिन जिन पार्टी के नेताओं की कोई बात अगर अच्छी लगती है तो मैं उसको कोट करता हूँ। बहन मायावती ने एक पैगाम दिया पूरे हिंदुस्तान को कि मुत्तहिद तालीम हासिल करो, दुनिया की तमाम ताकतें आपके कदमों में होंगी, तालीम हासिल करो। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और उन्होंने बताई कि तालीम हासिल करो और मुत्तहिद हो जाओ, दुनिया की तमाम ताकतें तुम्हारे कदमों में होंगी। और उन्होंने इस बात को साबित किया, सिर्फ तालीम हासिल करके नहीं या तालीम कौम को तालीम से आरास्ता करके नहीं, बल्कि अपनी कौम को मुत्तहिद करके, तालीम और इत्तेहाद दोनों के इम्तिजाज से, दोनों के मिलन से उन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश में या 3 बार उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर की हुकूमत की। और इसी के पेश नज़र हम राइन बिरादरी के लोगों को, जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी बिरादरी है, अकॉर्डिंग टू मंडल कमीशन रिपोर्ट, राइन बागबान 2.04% अमंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो उनकी आबादी के तनासुब से हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास एमएलए हैं, ना हमारे पास एमपी हैं, ना हमारे पास एमएलसी हैं, ना हमारे पास और कोई पोर्टफोलियो है और कोई सरकारी पोर्टफोलियो हमारे पास नहीं है। हम खाली हाथ हैं, ले दे के बामुश्किल तमाम एक एमएलसी हैं और एक एमएलए हैं, तो बस ये है हमारा। जबकि हमारी तादाद के ताल्लुक़ से कम पूरे हिंदुस्तान में 105 एमएलए होने चाहिए थे, 17 एमपी होने चाहिए थे, लगभग 60-70 एमएलसी होने चाहिए थे, लेकिन हमारे खाली हैं। और हम दूसरों
के पीछे घूमते हैं, दूसरों की फरमाबरदारी करते हैं और दूसरों के लिए कि ना हम सफ़र से ना हम नशे से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। जब तक हम अपने आप को MLA MP और मंत्री नहीं बनाएंगे, जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, हमारे मसाइल यूँ की यूँ रहेंगे। इसी के पेश नज़र राइन बागबान काउंसिल की तश्कील की गई। अगर हम लोग पार्ट में अलग अलग बटे हुए हैं तब तो ये हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, इसके ऊपर दरअसल ऐसा है कि राइन बिरादरी और बागबान बिरादरी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी बिरादरी है। ये मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर के साथ हिंदुस्तान में आई थी और यहाँ आने के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जाके बस गई। अब उस सूबों की ज़बान के मुताबिक उनका नाम लिया गया। मिसाल के तौर पर जहाँ अरबी बोली जाती थी वहाँ हमें राइन कहा जा गया, जहाँ फ़ारसी बोली जाती थी हमें बागबान कहा गया। बागबान और राइन के मायने एक हैं। और जहाँ गुजराती बोली गई थी वहाँ हमें कपाली कहा गया, जहाँ उर्दू हिंदी बोली जाती थी वहाँ हमें कबरिया कहा गया। अलगरज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में हमें 36 नामों से पुकारा जाता है। कहीं हमें मलिक कहा जाता है, कहीं हमें फारूकी कहा जाता, कहीं हमें मेहर कहा जाता, कहीं हमें राइन कहा जाता। उत्तर प्रदेश के मगरबी अजला में हमें 4 नामों से पुकारा जाता है, जिसमें सानी है, कदइये है, कुंजड़े हैं, राइन है, राइनी है। इधर हम उत्तर प्रदेश के मशरक़ी ज़िलों में जाएँ तो हमें कबड़िया यहाँ पुकारा जाता है। गुजरात में जाएँ तो हमें कपाली और सानी और बाबी पुकारा जाता है। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र में जाएँ तो हमें बागबान, कुंजड़ा, राइन पुकारा जाता है। अलगरज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में हमें 36 नामों से पुकारा जाता है। इसलिए हम मुत्तहिद नहीं हैं, हमारी आबादी पता नहीं चलती कि आबादी है नहीं है। ये चीज़ मैं नहीं करा बल्कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में वहाँ की ज़बान की मुवासलत से, वहाँ की ज़बान की चाशनी से हमें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसलिए हमारी तादाद पता नहीं चलती। राइन बिरादरी के जो पूरे हिंदुस्तान में संगठन है, सबको एक फ्रंट पे लाने के लिए क्या पहल किया जाए? दरअसल ऐसा है कि एक घर के 5 बेटे, कोई कांग्रेस में है, कोई BSP में है, कोई कहीं है। उस पर हम उसके बाप का जोर नहीं है कि वो आज के ज़माने में कि वो उन बेटों के ऊपर काबू रख सके। दरअसल ये जो संगठन है हमारे, ये संगठन जो जहाँ है वहाँ आफ्ताब है। इतनी बड़ी आबादी का सिर्फ एक संगठन होना ये मुनासिब नहीं है। कई संगठन हो तो काम अच्छा होता है, ज़्यादा होता है और बड़ी तादाद में किया जाता है। इसीलिए तमाम संगठन बने, हम उससे कोई इतराज़ नहीं है। हमारा मकसद है कि राइन बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए काम किए जाएँ, उनके लिए कारहाय नुमाया किया जाए और उनकी तालीम का फ़रोग दिया जाए, उनको सियासत में लाया जाए। दरअसल हमारी बिरादरी में कोई राइन बिरादरी का शख्स सियासत कर रहा होता है या सियासी अमूर में दखल देता है तो उसको ठलवा कहा जाता है, ये बेकार का आदमी, इससे कुछ नहीं होता। जबकि हमें उसकी दामे दर में उसकी हमें मदद करनी चाहिए। वो चाहे किसी भी पार्टी से है, भाजपा से है, BSP से है, SP से है, कांग्रेस से, हम उसकी हद्दुल इम्कान कोशिश करना चाहिए। हो सकता है कि ये हमारे शहर का चेयरमैन बन जाए, MLA बन जाए, MP बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, या हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाए। मनमोहन सिंह जो सिख बिरादरी है, वो सिख बिरादरी हिंदुस्तान में राइन बिरादरी की 10% है, उसका शख्स एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गया। तो हम अगर अपनी बिरादरी के सियासतदानों को फ़रोग देंगे, उनको पुश करेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो वो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाए, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाए और दीगर शोबों में चले जाए। बच्चों को सम्मान दिया गया, उसके बारे में दरअसल बच्चों को सम्मान देने का मकसद सिर्फ ये है कि हम उन्हें इंस्पायर्ड करें, उनको उनकी हिम्मत अफजाई करें कि भाई देखो तुम्हें ये सम्मान दिया गया है, तुम और पढ़ो तो तुम्हें और सम्मान मिलेगा। उसको देखकर दीगर बच्चे भी सम्मान के लिए लतायत हों और वो तालीम की तरफ रुजू करें और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें।